देश में हो रही बदहाली, बदइंतजामी, बदनीयती, संविधान को उठा करके अलग रखने की बात की जा रही है, संविधान की तक बात की जा रही है। मैं थोड़ा पीछे लेकर के जाना चाहूँगा, हमें इतिहास का अध्ययन करना होगा। एक 712 ईस्वी में एक आक्रांता आता है, मुस्लिम मीर, और 712 में एक आक्रांता आकर के इस भारत में तोड़ फोड़, हत्या, लूट मार को मचाता है, कुछ नहीं होता। मीर कासिम के बाद में 712 एडी से लेकर के, ईस्वी से लेकर के, और धीरे धीरे मुगल, मराठे, सैयद, लोटी, पठान, न जाने कितने आक्रांता आए, आखिर मुगल आक्रांता आए। इस वर्णवादी व्यवस्था में एक भी आंदोलन ब्राह्मणवादियों ने, खासतौर से पंडितों ने, एक भी आंदोलन उनके खिलाफ नहीं खड़ा किया। ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों के आ जाने के बाद भारत में आंदोलन का दौर शुरू हो जाता है। यह शुरुआत होती है ब्रिटिश भारत के आ जाने के बाद 1773 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। रेगुलेटिंग एक्ट पास होने पर हुआ ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था जाति और वर्ण के आधार पर नहीं चलेगी, इक्वलिटी ऑफ लॉ, कानून के समान दायरे में रहने की। और उस समय पर इस दलित समाज के लोगों के साथ में जो भी अत्याचार होते थे, व्यभिचार होता था, उनके साथ में जो अमानवीय दृष्टिकोण उन्होंने देखा, तो इसके लिए कानून बनाया गया। और उसी कानून के हिसाब से पहले केवल जो सामंतवादी लोग होते थे उनको किसी भी तरह का दंड का प्रावधान नहीं था। ब्रिटिश भारत के अंग्रेजों ने सबसे पहली बार इन सामंतवादी सोच के नंद कुमार देव को 1795 में फांसी की सजा सुनाई। शुरुआत यहाँ से होती है। जब नंद कुमार देव को फांसी हुई 1795 की घटना, और उसके आने के बाद में ब्रिटिश भारत में और धीरे 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 ये जातिवाद के दंश की व्यवस्था के बारे में आकलन शुरू हो गया। एक छोटी सी चिनगारी और भी यहाँ इस बीच में मैं आप बता दूं, बाबा साहब का साहित्य बहुत लंबा चौड़ा दुनिया जानती है, लेकिन क्रांति की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बालक भीम चौथी क्लास में पढ़ते थे। ये वर्ण व्यवस्था का रोग चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर आता है स्कूल में, पूछता एक सवाल, अंग्रेजी इंस्पेक्टर था, उसने पूछा कि मेरा क्वेश्चन है कि विच थिंग, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते। Those students are able to answer my question, raise your hands। बच्चों ने सबने हाथ उठा दिया। सभी बच्चों ने कहा सूरज, दैट इज सन, वी कैन सी ओनली, वी कांट टच दैट। बालक भीम का हाथ अब भी ऊपर था। भीम ने कहा, जब इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया है, आपका हाथ नीचे क्यों नहीं? बोले नहीं, मेरी राय में आपके प्रश्न का उत्तर कुछ और है। मेरी राय में आपके प्रश्न का उत्तर है इस क्लास में रखा हुआ घड़ा, इसे मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। उस चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की बात से चिंगारी उठी चिंगारी, और देश की दशा को बदलने के लिए जान लीजिए एक क्रांतिवीर दुनिया में सूरज की तरह चमकता हुआ आ गया। आखिर में चलते 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 अंग्रेजों को इतना समझ, कानून के व्याख्याता बैठे हैं, हमारे तो जज साहब बैठे हैं, संजीव कुमार सर। 1860 में ब्रिटिश सरकार ने आईपी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड को इंट्रोड्यूस किया, और इसका उद्देश्य भी यही था कि भारत में जो न्याय व्यवस्था होगी सामंतवादी व्यवस्था के आधार पर नहीं, न्यायिक रूप में सभी के बराबर समानता के आधार पर होगी। दुनिया में बहुत दार्शनिक हुए हैं, मार्टिन लूथर किंग हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, जो आज की ब्रह्मणता चल रही है उस पर मैं बोल रहा हूँ, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि देश में सियासतें धार्मिक मसलों को शांत करें, वो देश तरक्की करता है। लेकिन जहाँ पर सियासतें ही धार्मिक मसलों को, उन्मादता को पैदा करें, समझो गलत लोग देश चला रहे हैं। ये देश ऐसे लोगों के हाथ में है, और निश्चित रूप से ऐसे लोग, ऐसी व्यवस्था को आए दिन आने वाली घटनाओं के बारे में जीवंत कथा बताई जा रही है, बहुत बता दिया गया है। मेरा डिस्ट्रिक्ट भी हाथरस है। हाथरस की बच्ची के साथ में कितना जघन्य हत्याकांड हुआ। देखिए कानून भी किस तरह से काम करता है
ये व्यवस्था भी किस तरह काम करती है। एक लड़की मरी थी, हम मरने का समर्थन नहीं कर रहे, अच्छा हुआ था, उसके नाम पर कैंडल मार्च, पुलों के नाम, नदियों के नाम, लेकिन हाथरस में दलित की बच्ची मरती है तो उसके लिए कैंडल मार्च जला क्या? नहीं, एक भी नहीं। इस तरह के कारण लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र बाबा साहब की जयंती निकालते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों को मार मार करके उल्टा उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है। मिर्चपुर के गोहाना में एक लड़की MBA की स्टूडेंट MBA की पढ़ाई करना चाहती थी तो उसको मार दिया गया। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हमें झकझोर कर रख रही हैं। आप इंडियन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखिएगा, 2015 के बाद दिल्ली देश की राजधानी में 6,500 मौत के आंकड़े हैं। ये ICR की रिपोर्ट है, इंडियन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है। आज IIT, IIM, NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी संस्थानों में आज हमारे स्टूडेंट्स आत्महत्याएं कर रहे हैं। 13,600 स्टूडेंट्स पिछले 5 वर्षों में, आपको आंकड़ा है या नहीं पता, 13,600 स्टूडेंट्स IIT, NLU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आत्महत्या कर चुके हैं या आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। कोई देख रहा है? आपका सर्वे है, साइकोलॉजिस्ट की टीम जानी चाहिए गांव गांव, डॉक्टर्स की टीम जानी चाहिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ युवाओं की टीम है। युवाओं को भी मेरा आह्वान है, बाबा साहब ने भी कहा था कि यदि हमारे युवाओं को जब कभी अवसर मिले तो उनको 2 बातें सिद्ध करके दिखानी होंगी, और वो ये, एक तो वो योग्यता में सिद्ध करके दिखाएं कि हम काबिलियत में किसी से कम नहीं हैं, और दूसरा वो अपनी योग्यता का अपनी योग्यता का प्रयोग अपने समाज को सशक्त और ताकतवर बनाने के लिए इस दिशा में लगाएं। आए दिन हम कितने जाते हैं, हमारे बीच में कितने एम्प्लॉयज़ बैठे होंगे, हम में से कभी जाते हैं क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी, जब भारत के सबसे पहले ICS होती थी, इंडियन सिविल सर्विस, जो आज IAS है, जब ICS बने तो उन महाशय को बुलाया। बाबा साहब ने कहा कि आप मेरी कोठी पर आना, आपसे कुछ बात करनी है। तो शाम को पहुँचे, बोले बाबा साहब आपने मुझे बुलाया, कुछ काम होगा? बोले नहीं, कोई काम नहीं। बोले ऐसा करना, जब कभी मौका मिले तो जिस गांव से, जिस चाल से, जिस बस्ती से, जहां से भी आए हो, वीक में, महीने में एक बार अवश्य समय निकालना और उस बस्ती में, क्योंकि तुम्हें लाल बत्ती की गाड़ी मिली है, इस लाल बत्ती की गाड़ी को लेकर के जाना, उन बस्ती के लोगों के बीच में कुछ नहीं करना है। उस गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे तुम्हारी लाल बत्ती को देखेंगे, तुमसे पहले लाल बत्ती देखेंगे, तुम्हारी गाड़ी को देखेंगे, और जहाँ गलियों में उपले बना रही होंगी औरतें, वो भी कल सोचेंगी ये बच्चे का आज ये हाल, इतनी शानदार गाड़ी इसकी, तो मेरा बच्चा भी कल ऐसे सपने देखना चाहिए। तो इस तरह के सपने दिखाने के लिए आने वाले दिनों के लिए आपको तैयारी करनी होगी। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, हमें बहुत सारे तरह के काम करने होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एक बार बैठक वीक में ज़रूर करें, अपने गाँवों में जाएँ। स्टूडेंट्स कैंपेनिंग, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और JNU में चुनाव हो रहा था, तो JNU के क्लिप आई थे मेरे पास में, स्टूडेंट्स कहने लगे साहब जो ABVP के हैं और कहने के लिए वो दूसरे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सशक्त, तो आकर के डपली बजाते हैं। तो हमने उनको सलाह दी कि डपली बजाते हैं, आप अपने हाथ में चिमटा भी ले लो, वो चिमटा दोनों जगह काम आएगा। और इस तरह के अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। आपके पड़ोस में ही एक डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी मसौदा गाजियाबाद है, आप में से जरूर कुछ ने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो मैं आपको जानकारी देता हूँ, एक बार जरूर देखिएगा। 20 बीघा में वो एकेडमी बनाई गई है, जहाँ पर हमारे प्रदेश देश के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, जजेज हैं, कलेक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, UP स्टेट के ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी ने मिलकर के एकेडमी बनाई है। और उसका परिणाम ये है, 9 साल हो गए उस एकेडमी को चलते हुए। अभी UP PCS प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 26 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है अभी रिसेंटली 2025 में, और 2024 में 22 स्टूडेंट्स ने अभी तक एग्जाम प्री क्वालिफाई किया UP PCS। 8 वर्ष में, पिछले 8 वर्षों में उस एकेडमी से 138 स्टूडेंट्स सिविल सर्वेंट्स अच्छी प्रेस्टीज सर्विसेज में जा चुके हैं। ये आपको बॉटम पर, धरातल पर करना होगा। गांव गांव एक मुहिम और चलाइएगा। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सचेत कैसे कैसे रहना होगा। क्लब्स बनाइए, गठन करिएगा, युवाओं को ट्रेनिंग दीजिए, मार्शल आर्ट सिखाइएगा, अपनी युवा बच्चियों को स्कूल्स कॉलेज में ट्रेनिंग दीजिए, यूथ टीचर्स ट्रेनिंग दें उनको।
लाठी, डंडा, सीटी, ये आपके हर घर में होनी चाहिए। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए इस तरह की ताकत को रखने के लिए। दुनिया में आज आए दिन जो ये इमाम या मजहब जिस तरह का ये फैलाया जा रहा है, ये मजहब केवल कमज़ोर करने के लिए नहीं, हमें राष्ट्र को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। आए दिन आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी का दोहरा चेहरा। हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश की यात्रा पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। वो नहीं कहते मैं राम रहीम की धरती से आया हूँ, बुद्ध की धरती से बोलते हैं। और जैसे ही वो हमारे ताइवान, जापान, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया, इन कंट्री में जाते हैं तो उनको बुद्ध इधर से क्या लेके जाते हैं कहने के लिए, तो बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन उनको वहाँ से बुद्धांड धम्मा मिलती है। तो ये हमें सोचना होगा कि इनकी करनी और करनी में बहुत अंतर है। आप देख रहे होंगे पाखंड वक्त का ही एक नया रूप। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर और यूपी के बिहार के गवर्नर को प्रेरित करके भेजा गया कि बुद्ध जयंती बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस धर्म को अंगीकार किया था, उस धर्म के अनुयायियों को बर्बाद करने के लिए, उस संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, हमारी संस्कृति का दोहन करने के लिए आज वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने वहाँ पर पंडितों के पुजारियों को लेकर के पूजा अर्चना की। तो ये सब तरीके से हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। संस्कृति हमारी बचेगी कैसे, बटेगी? ये इनका उद्देश्य जो होता है कि कटेंगे तो बटेंगे, इस तरह की चीज़ें जो नारे दे रहे हैं, हम इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल है संवैधानिक तरीके से हम केवल शिक्षा की अलग जगानी होगी। गांव-गांव लाइब्रेरी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इस तरह के हमें खोलने की तैयारी करनी होगी। डॉक्टर्स लोग हैं, मेरी उनको सलाह है जो भी हों कि गांव-गांव जाएं और अपने अपने गांव में जा करके एक शिविर कैंप लगाएं। हमारे लोगों की बदहाली, बंद इंतजामी को जरूर देखें। आने वाले समय के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को और देखना होगा। हम इन विषयों पर काम कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को हम बना रहे हैं। स्टूडेंट्स को समझाने की ज़रूरत है, युवाओं को समझाने की ज़रूरत है। हमारे पास जिनके पास भी वक्त हो, हमें समझना होगा। आने वाली नस्लें हमारी माफ़ नहीं करेंगी। आने वाले समय के लिए हमें सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। राजनीति, एक शुद्ध और स्वच्छ राजनीति करने की जिम्मेदारी युवाओं की भी है और स्वतंत्र रूप से रहने वाले हमारे सभी नागरिकों की भी है। तो वास्तव में संवैधानिक ढांचे के आधार पर हमारी बातें सही सुनी जाएं। हमारी बातें सुनने वाले और सुनाने वाले आज बड़ी कमज़ोर हमारे आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, लेकिन मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है। आज वास्तव में भारत की संसद में जहाँ कानून बनते हैं, 131 सांसद बैठे हुए हैं। 131 सांसदों में से भी आज की देखने वाली जो व्यवस्था हो रही है कि पाखंडवाद की आड़ में, धर्मांधता की आड़ में पाखंडवाद की प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं। और उनमें से आई एक भी 131 सांसद ने नहीं बोला जो बाबा साहब के रिजर्वेशन की आड़ में चुन करके आए हैं। क्या उनमें ये सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए? देश की राजनीतिक पार्टियों में ये उम्मीद करती है जनता कि आपको हम चुन करके भेज रहे हैं तो कल हमारी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन संसद में ये आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऐसे बहुत सारे कांड हैं, देश में हुए हैं। अक्षय प्रकाश एक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, मैडम बैठी हैं, नाम जानती होंगे, इवनिंग कॉलेज का छात्र था। घटना 2010 की है। मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर अक्षय प्रकाश इवनिंग में कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का केवल इसलिए मार दिया गया कि उसे झुक करके चलने की आदत नहीं थी। और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था अक्टूबर 2010 की, लेकिन उसकी चीख पार्लियामेंट में सुनाई नहीं दी। ये घटना है, ये दर्दनाक घटना है। ये कब तक होंगी? अभी मेरठ का कांड, हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। मेरठ में घटना घटी है, आप देखिएगा कि हमको इस तरह की घटनाओं के लिए क्या एक भी एसएसपी और कोई बुलडोजर लेके पहुंचा? एक भी बुलडोजर नहीं पहुंचा है। आपकी सरकार तो बड़ी तत्परता दिखाने वाली है, आपका पुलिस प्रशासन बड़ा तत्पर रहता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको इस जंग आपको खुद ही लड़नी होगी। मैं समझता हूँ कि इतना ही, क्योंकि हमें अच्छे वक्ताओं को ज़्यादा सुनना है। मैं बातें बहुत सारी थी, इतना ही कहूँगा कि बात आपने सर ने जो की है, छोटी सी बात से शुरुआत है कि गांव में एक पेड़ पर चिड़िया और कौवा रहते थे। तो एक गांव में आग लगी, तो आग लगने पर चिड़िया ने कौवे से कहा चलो इस गांव में हम भी पानी डालकर आग बुझाने में कुछ मदद करते हैं। तो चिड़िया ने बार बार कहा, कौवे ने कहा कि ये भाई इतने बड़े गांव में आग लगी है, हमारी चोंच में पानी लाकर डालने से क्या आग बुझेगी?
चिड़िया ये कहकर के उड़ गई कि मेरे चोंच में पानी लाकर डालने से इस गांव की आग बुझे न बुझे, लेकिन जब भी इस गांव में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने की प्रयास करने वालों मेरा नाम जरूर लिखा जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।